हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी ही खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10 इयर्स के आए हुए प्रश्नों को इसमें इंक्लूड की हूँ। तो यहाँ ग्रामर पार्ट में पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा, विलोम शब्द। तो आज की जो वीडियो है यह भाववाचक संज्ञा और विलोम शब्द पर है। पहले हम लोग ये जान लेंगे, यहाँ एक ट्रिक को आप लोग अपना लेंगे जो आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी कि जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा की जो रचना होती है वो 4 प्रकार से होती है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? यह संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो यानी इसमें संज्ञा के भी शब्द होते हैं, सर्वनाम के भी शब्द होते हैं, क्रिया और विशेषण के भी शब्द होते हैं। तो उन शब्दों में हमें कुछ प्रत्यय को जोड़ना पड़ता है। ये ट्रिक, कौन सी प्रत्यय जोड़ना पड़ता है? जैसे ता, पा, ई, पन, हट, वट, त्व, एक, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय, ठीक है। तो ये प्रत्यय जो है, इन प्रत्यय को जोड़ करके ही हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जो भी परीक्षा में शब्द दिए गए रहेंगे उसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि इन 4 प्रकार से जो रचना होती है भाववाचक संज्ञा की, उसमें से ये कौन से प्रकार के हैं। तो इसके लिए मैं ये 10 इयर्स के प्रश्न पत्र को यहाँ लेकर के आई हूँ। इसमें जैसे पहला था दौड़ना। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द में ना शब्द है तो वह क्रिया है। पहचान पहले आप लोगों को कर लेना है। जैसे दौड़ना है, तो दौड़ना जो भी मूल धातु दिया गया रहता है उस मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके क्या बन जाता है? क्रिया। क्लियर? तो ये अब हम लोग कैसे पहचान कर लेंगे कि दौड़ना, ना यहाँ पर दौड़ में ना प्रत्यय लगा हुआ है। जिसमें ना लगा होता है वो क्या होता है? वह क्रिया होता है। ठीक है, ये क्रिया। अब यहाँ क्रिया से हम लोगों को भाववाचक बनाना है। तो यहाँ भाववाचक बनाना है तो जो मूल शब्द है वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ मूल शब्द क्या होगा हमारा? दौड़। क्लियर? इसी तरह से जटिल है, तो जटिल का हमें भाववाचक बनाना है। तो इतने सारे प्रत्यय शब्द हैं और प्रत्यय शब्दों को जोड़ करके ही हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ये तो सर्वनाम नहीं है, क्रिया भी नहीं है। तो जो भी शब्द दिए गए हैं मूल, उसे हम लोगों को इन प्रत्यय को लगा करके बनाना है। तो जटिल यानी बहुत ही कठिन काम को कहा जाता है। तो इसका जब हम लोग भाववाचक बनाते हैं तो ये वहाँ ध्यान देना है कि जो भी शब्द दिए गए रहते हैं, हम यदि उसे प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उस प्रत्यय को जोड़ने के बाद जो भी शब्द बनता है वह शब्द का अर्थ क्लियर हो रहा है या नहीं। अर्थ क्लियर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लियर? तो जटिल। अब इसमें से हम लोग जोड़ के देखेंगे कौन सा सही होगा। तो यहाँ जटिलता, जटिलता, यहाँ त प्रत्यय हम लोग लगाए। इसी तरह से नेक्स्ट है देव। तो देव में हम लोग अब देखेंगे कि ये क्या है? देव संज्ञा शब्द है।
संज्ञा किसे कहते हैं, याद है सभी को? वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो देव क्या है, ये भी संज्ञा है, देवता भी संज्ञा में है। तो यहाँ अब हम लोग कौन सा प्रत्यय को जोड़ेंगे, देखना है कि कौन सा यहाँ जो शब्द हैं वे सही यहाँ पर होंगे। तो देव, देवता, देवाईपन, हट वट नहीं होगा, तो देवत्व, देवत्व, त्व हम लोग प्रत्यय लगाएंगे। नेक्स्ट है शांत, ठीक है, तो इसका भी हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो उसमें ई में ई नहीं लिखा जाता है, उसकी मात्रा लिखी जाती है। शांत, शांति, ये छोटी की मात्रा में डाल दी, ये मात्रा है ई की, ठीक है। ये इसकी भी एक मात्रा ऐसे बड़ी की होती है, ये छोटी की, लेकिन शांति में छोटी की मात्रा होती है। प्रोनाउंस हम लोग ई कर रहे हैं, तो यहाँ पर शांति हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है जोड़ना, तो ये भी क्या है, क्रिया है, इसका मूल क्या हो जाएगा, जोड़। नेक्स्ट है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या, ईर्ष्या से अब हमें ये देखना है कि कौन सा हम लोग शब्द बनाए कि उससे किसी की विशेषता प्रकट हो, तो वह कौन सा शब्द हो जाएगा, विशेषण से। तो ईर्ष्या, ईर्ष्या का हम लोग जब बनाते हैं भाववाचक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईर्ष्यालु, आलू, ईर्ष्यालु। अब ईर्ष्यालु का अर्थ क्या होता है, किसी से जलना। जैसे यदि हम लोग वाक्य बनाते हैं कि राम बड़ा ही ईर्ष्यालु लड़का है, तो इसे राम की क्या हो रही है, राम की विशेषता प्रकट हो रही है। वह किस प्रकार के स्वभाव का है, ईर्ष्यालु स्वभाव का है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। विशेषण से भी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। क्लियर। इसी तरह से वर्ष है, वर्ष का वार्षिक, वर्ष, वार्षिक, एक प्रत्यय हम लोग जोड़ दिए, अतिथि, आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य सत्कार। अतिथि का हम लोग क्या करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं। मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट अपना, अपनापन, अपनापन, अपनापन या अपनत्व, अपनत्व दोनों होता है इसका। अब नीच, नीच यानी अपना, हमें भाववाचक बनाना है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, नीच, निजता, नीचता, कड़वा। अब कड़वा, कड़वा में हम लोग ये संज्ञा शब्द है, तो कड़वा में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो सही कौन सा होगा, कड़वापन नहीं ठीक लग रहा है, कड़वाहट, कड़वाहट। जैसे राम की आवाज में बड़ी ही कड़वाहट थी, तो इससे भी मीनिंग
क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञता, कृतज्ञता, यह हमारा तो क्या है, प्रत्यय है। कृतज्ञता यानी आभार प्रकट करना। नेक्स्ट आलसी, आलसीपन, आलसीपन यानी यहाँ किसी की विशेषता प्रकट हो रही है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है, या उसमें क्या है, आलसपन है, आलसीपन है। वो कहा जाता है ना वाक्य में, अरे तुम तो बड़े ही आलसी हो, तुम्हारे अंदर बहुत आलसीपन है। तो यहाँ भी किसी की विशेषता, चरित्र की विशेषता प्रकट हो रही है। तो ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गया। घबराना, घबराहट, कमाना, ये भी क्या है, क्रिया है, और भाववाचक बनाना है क्रिया से। तो हम लोग क्या बनाएंगे, भाववाचक बनाने के लिए ये सारे प्रत्यय को जोड़ा जाता है। कमाई, कमाई, क्लियर। तो एग्जाम में जिस भी प्रकार के 4 प्रकार की जो रचना होती है उसमें से कोई भी शब्द आए तो आप लोग इसी मेथड से आंसर देंगे। अब हम लोग विलोम शब्द देखेंगे। तो विलोम शब्द भी दिया गया रहता है, 1-1 मार्क्स का रहता है। कभी कभी बोर्ड में 2 मार्क्स भी सेट कर दिया जाता है। वो पेपर जैसे सेटिंग किया जाता है उसके अनुसार मार्किंग कर दिया जाता है। तो कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर का भी होता है। तो अब हम लोग विलोम शब्द भी कंपलसरी रहता ही है। तो विलोम शब्द के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी शब्द दिए गए रहेंगे तो यहाँ आप लोग उस ट्रिक को अपनाएंगे कि जो शब्द है उसका जोड़ा बना लेना। जोड़ा यदि बना लेते हैं तो वह क्या होता है, सही आंसर होता है। जैसे उपकार है तो इसका हम लोग जोड़ा बनाएंगे। उपकार करना, किसी का भलाई करना और किसी का भलाई नहीं करना। तो नहीं करने का हम लोग क्या कहते हैं, अपकार। यहाँ क्या है, उपकार भलाई करना, अपकार नहीं करना। अपकार, उदय, उदय को उसका जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, उदय अस्त। सूर्योदय का उदय होना और सूर्यास्त। अस्त, ऋणात्मक, घनात्मक, कठोर, कठोर, मृदु, कर्मण्य, कर्म करने वाला हो, और कर्मण्य, अकर्मण्य, अगम, सुगम। ये सारा क्या है, विलोम जोड़ा बनाया गया है। एकता, अनेकता, जीवन। अब यहाँ विशेष ध्यान देना रहता है कि यहाँ पर जीवन और जन्म दोनों शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, प्रायः ये पूछा ही जाता है। तो जीवन का मरण
और जन्म का क्या होगा? बहुत बच्चे क्या करते हैं, मरण ही लिखते हैं, तो एग्जाम में काट दिया जाता है, ठीक है। जन्म का मृत्यु, ये याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट नूतन, नूतन नया, पुरातन प्राचीन, पुरातन, निर्माण विनाश, विनाश, विध्वंस भी होता है, पंडित, मूर्ख, पंडित यानी बहुत ज्ञानी, पढ़ा लिखा, प्रकट, अप्रकट, नेकी, बदी, अग्रज, अग्रज किसको कहा जाता है? बड़े को। तो अग्रज का क्या होगा? अनुज, अनुज कहा जाता है छोटे को। जब लेटर लिखने के लिए भी आता है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसमें बड़े भाई को, छोटे भाई को ऐसा प्रश्न दिया जाता है। अग्रज, अनुज, अल्पायु, दीर्घायु। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या क्लियर किए? भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा उसका ट्रिक जाने हम लोग, फिर विलोम शब्द का ट्रिक जाने, और इसी आधार पर आप लोग बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं।